जिस मिट्टी की मूर्त को किसी मूर्तिकार ने बनाया और तुमने पूजन किया और फिर दशमी के दिन जिसको गंगा जी में बहा दिया, अगर तुम उसको दुर्गा समझते हो तो अभी आप बुद्धि से बच्चे हो। दुर्गा का अर्थ है द कॉस्मिक एनर्जी, वह दिव्य पराशक्ति जिससे प्रकृति का एक एक अणु और परमाणु कार्यरत है। बिना उस शक्ति के प्रकृति जड़ है। प्रकृति को जो हम बदलते, बनते, विस्तारित होते हुए देख रहे हैं, वह जिस शक्ति से प्रसार को प्राप्त होती है उसी को कहते हैं दुर्गा। आद्य शक्ति, आद्य माने प्रारंभ से जो है, आदिकाल से जो है, अनादि जो रहेगी, उसे कहते हैं दुर्गा। कभी कभी अपने संप्रदाय और अपने धर्म के आग्रह के कारण लोग सोचते हैं हम तो जैनी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, हमको दुर्गा से क्या मतलब। लेकिन वो भी उतने ही गलत हैं जितने वो जो मूर्ति बना के पूज रहे थे। कारण न मूर्ति पूजक समझ पाया दुर्गा कौन है, न मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला समझ पाया कि दुर्गा कौन है। दुर्गा अर्थात वह शक्ति जिससे तुम्हारा शरीर बनता है, चलता है, मिटता है, टूटता है। वह शक्ति जिससे बीज वृक्ष बनते हैं, पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। वह शक्ति जिससे बीजों में से अनाज पैदा होता है। वह शक्ति जिससे सूर्य अपने आप को ददीप्यमान, प्रकाशमान, ओजस्वी बनाता है। चंद्रमा अपनी शीतलता, तारे अपनी रोशनी, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण, पर्वतों की ऊंचाई, समंदरों की गहराई, ये हवा का चलना, ये मेघों का बनना, ये वर्षा का होना, ये वन पर वनस्पतियों का खिलना, ये सब जिस शक्ति से हो रहा है उसी को कहते हैं दुर्गा, उसी को कहते हैं आद्य शक्ति। यही शक्ति हमारे देह में भी मौजूद है और यही शक्ति हमारे चित्त में भी मौजूद है। यही शक्ति हमारे देह में सुप्त भी है, जो अभी जागृत नहीं। और उसी सुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए देवी का उपासना, ध्यान और पूजन कहा गया। जब देवी भीतर है तो देवी का पूजन भी तो भीतर ही होगा। देवी जब हम कहते हैं तो ये साइनोनिम हो गया, प्रायवाची हो गया शक्ति का। अब शक्ति एक स्त्रैण शब्द है, शक्ता नहीं है, शक्ति हम कहते। तो शक्ति स्त्रैण संज्ञा है। इसी कारण से ऋषियों ने, महर्षियों ने उस शक्ति को सिंबलिज्म के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से जब साधारण मनुष्यों को समझाना चाहा तो उन्होंने उसी को एक स्त्री का आकार दे दिया, जिसके हाथ 8 हैं, जिसके हाथ में शंख, चक्र, धनुष, बाण, शास्त्र इत्यादि ये सब चिन्ह दे दिए। अब इनके भी अर्थ है, सिंबलिज्म। मैं फिर कहूंगी, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में सिंबलिज्म का, चिन्हों की भाषा का बहुत गहरा उपयोग है। लेकिन आप लोग उन चिन्हों के वास्तविक अर्थ को भूल गए और सिर्फ चिन्हों को पूजने लग गए। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है उन महर्षियों का जिन्होंने उपकार करके हमें चिन्ह दिए थे उन गहरी तत्वों को, रहस्यों को समझने के लिए, और हम उन रहस्यों को समझने की बजाय उन्हीं चिन्हों को पकड़ के बैठ गए। जैसे दुर्गा को बहुत सुंदर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति से ही तो सौंदर्य उत्पन्न होता है। कहीं कहीं हम दुर्गा को उसके काली रूप से देखते हैं। काली अर्थात अंधकार, अंधकार अर्थात रहस्य। तो ये शक्ति एक रहस्य है। और जैसे अंधकार का अंत नहीं होता है,
और अंधकार में बहुत से रहस्य होते हैं, ऐसे ही ये शक्ति रहस्यमयी है। दुर्गा के हाथ में तलवार होती है। तलवार चिन्ह है विवेक का, ज्ञान का। ज्ञान काटता है सत्य को असत्य से, मिथ्या को सत्य से। तो दुर्गा अर्थात ज्ञान। दुर्गा के हाथ में धनुष होता है, बाण होता है, अर्थात बुद्धि को धनुष बना करके प्रज्ञा रूपी बाण को जो इसमें स्थित करके निशाना साधता है, उसका अंतर अज्ञान का भेदन हो जाता है। दुर्गा के हाथ में शंख है। शंख किसका चिन्ह है? शंख चिन्ह है आनंद का। आनंद को चिन्ह के रूप में जब समझाना चाहा तो शंख को इस्तेमाल किया गया। शंख की ध्वनि आनंद की ध्वनि है, सुख की ध्वनि है। दुर्गा के हाथ में माला भी रखी जाती है। माला क्यों दे रहे हैं? जैसे सब मनकों में, सब मोतियों में एक ही धागा होता है, ऐसे ही हम सब जीवों के मन में एक ही पराशक्ति का वास है। और माला चिन्ह है सुमिरन का, जप का, साधना का। दुर्गा के हाथ में गदा भी होती है, मेष। गदा चिन्ह है सत्य का, सत्य ठोस होता है। और दुर्गा सवारी करती है सिंह की, अर्थात जिसके पास ये सब गुण आ जाएंगे, सत्य, ज्ञान, प्रज्ञा, आनंद, वो सिंह जैसा निर्भय और अभय हो जाता है। लेकिन बालकों को समझाने के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल किए गए, बड़े हो जाने पर भी आप बच्चों की ही न्यायी उन्हीं बाल बुद्धि से, उसी बाल बुद्धि से इन चिन्हों को समझे बगैर बाहर पूजन में लग गए। लेकिन जो अपने मन में सत्य, विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा, ये जो आनंद की अनुभूति को लाना था, उसको ना ला करके बस बाहर किसी चित्र या मूर्ति को पूजा करे जा रहा है। भावना है, बहुत सुंदर है वो भी, भावना का भी बड़ा रस होता है। लेकिन जैसे डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन को आप पूजते नहीं हैं, उसको दिखा के दवा लेके दवा खाते हैं, रोग दूर कर लेते हैं। इसी तरह से दुर्गा का जो स्वरूप कहा गया है, ये एक चार्ट है, ये एक डायग्राम है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे मन में इन सभी अवस्थाओं और इन सब अनुभूतियों को प्राप्त करना है, अज्ञान का भेद करना है, सौंदर्य को उत्पन्न करना है, ज्ञान प्रज्ञा को जगाना है, विवेक को जगाना है। तो दुर्गा तुम्हारे अंतर है, लेकिन वो सुप्त है। तो इस सुप्त दुर्गा शक्ति को जागृत करने हेतु क्या क्या साधना होनी चाहिए, वो आपको हम पहले से ही बता रहे हैं। लेकिन आज हम दुर्गा शब्द का, दुर्गा मंत्र ध्वनि का उपयोग भी करेंगे। मंत्र उस अदृश्य या कहीं परोक्ष किसी दूर जगह पे रहने वाली किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता है। मंत्र एक ऐसी ध्वनि तरंगों का नाम है जिसके द्वारा आपके मस्तिष्क, आपके शरीर में बहुत अच्छे परिवर्तन आते हैं और आपका देह और आपका मन साधना करने को तैयार हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को समझाना हो क ख ग, तो का नहीं लिखते, उसको कबूतर की तस्वीर दिखाते हैं। खा नहीं लिख के देते, उसे खरगोश की तस्वीर दिखाते हैं। जब वो तस्वीरों की पहचान करने लग जाता है तो उसको अक्षरों की पहचान कराते हैं।
जब अक्षरों की पहचान हो जाती है तो दो दो अक्षरों को, तीन तीन अक्षरों को जोड़ के शब्द बनाना सिखाया जाता है, फिर शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाना सिखाया जाता है, और फिर वाक्यों को वाक्य के साथ जोड़ते जोड़ते बच्चा सब निबंध, इतिहास, पुराण, वेद सब पढ़ जाता है। तो मंत्र ऐसी ध्वनि तरंगों का समूह है जिसके द्वारा, जिसके उच्चारण से आप अपनी देह में, अपने मन में कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तनों को लाते हैं जिससे आपका मन सात्विक, देह ऊर्जामयी बन जाती है।